Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टेंस इंग्लिश में, वो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल सीखेंगे। अच्छा, इस टेंस की हमने 2 वीडियोस बनानी है, जिसमें ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाएंगे। वो क्यों, वो भी आपको बताएंगे कि इसको क्यों 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी तारीफ क्या है? डेफिनेशन इज दिस टेंस इज यूज्ड फॉर डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन एंड यूनिवर्सल फैक्ट। ये टेंस यानी कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे काम के लिए जो हम रोज़ाना की बेस पे करते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, और ऐसे काम जो रोज़ दोहराए जाते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यूनिवर्सल फैक्ट्स यानी कि कायनाती हकीकत को भी ये शो करता है। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, सूरज मशरिक़ से निकलता है, सितारे रात को चमकते हैं, चाँद रात को नमूदार होता है। तो ये सारे जो अमल हैं, ये किस में आ रहे हैं? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में। हर टेंस की एक अपनी पहचान होती है। तो इस टेंस की पहचान क्या है, जिसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन? पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जुमले उर्दू में जिनके आखिर में ये जो आप अल्फाज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आखिर में अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ता हूँ, ते हैं, ते हो, ती है। ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अब आखिर में क्या आ रहा है? ता हूँ। इसी तरह ते हैं या ते हैं कि वो हमेशा देर से आते हैं। ठीक है। ती है, ते हो, आप हमेशा सच बोलते हो। अब ये हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं उर्दू में जिनके आखिर में लफ्ज़ आ रहे हैं, ता हूँ, ता है, ती है। तो ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आगे चलते हैं। हेल्पफुल पॉइंट्स। किसी भी टेंस को समझने से पहले उसके ज़रूरी जो पॉइंट्स होते हैं उनको समझना लाजमी होता है। तो इसीलिए पहले हम आते हैं हेल्पफुल पॉइंट्स की तरफ, जो हमें मदद करेंगे इस टेंस को अच्छे से समझने में। पहला पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एस, ई एस, आई ई एस आर यूज्ड इन दिस टेंस। अब ये एस और ई एस और आई ई एस कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी आपको बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर, हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हमारे पास 12 टेंसेस है, तो 12 के 12 टेंसेस के अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? डू एंड डज। These two are the helping verbs of present indefinite tense. Do. It is used with I, we, they, you and plural names. Do किसके साथ इस्तेमाल होता है? I, we, they, you and plural names। यानी कि I के साथ, we के साथ, they के साथ, you के साथ और जमा के नाम जो एक से ज़्यादा हों। Second is does. Does कहाँ इस्तेमाल होता है? Where do we use this helping verb does? So it is used with he, she, it and singular names. ये किन के साथ इस्तेमाल होता है? He, she, it and singular names, यानी कि he, she, it और वाहिद नामों के साथ। ऐसे नाम जो एक नाम हो, जैसे लैपटॉप, पेन। ठीक है, ये है सिंगुलर नेम्स।
अच्छा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट इज, हर हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म होती है। शॉर्ट फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को मिलाकर बनाई जाती है। तो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट। एंड डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डजंट। अच्छा, ई एस और एस का इजाफा हम कहाँ करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या आई एस या ई एस का इजाफा करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हम आते हैं इस सेंटेंस की प्रैक्टिस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले बनाने का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है? वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड video on specific this topic in which we described the meaning of subject and the role of subject in our sentences। हमने एक अपलोड की थी वीडियो जिसमें हमने सब्जेक्ट का बताया था कि सब्जेक्ट होता क्या, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिनको नहीं पता। तो वर्ब का भी हमने बताया था उसमें और ऑब्जेक्ट का भी उसी में हमने बता दिया था। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका फार्मूला एक दफा फिर समझ लें। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी टेक लंच, हम खाना खाते हैं। ठीक है, अब आखिर में क्या आ रहा है उर्दू में? ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इसकी जो रिकॉग्निशन है, जो इसकी पहचान है, वो क्या है? ता हूँ, ता है, ती है। तो आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? हम खाना खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम खाना खाने का जो अमल है ये रोजाना करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान रोज खाना खाता है। ठीक है, इसी तरह है ही ड्राइव्स कार, वो गाड़ी चलाता है। लेट द पॉइंट बी नोटेड हियर कि हमने ऊपर जो लिखा हुआ है फॉर्मूला के अंदर के एस ई एस और आई एस का इजाफा होता है विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो लेट द पॉइंट बी नोटेड हियर दैट वी हैव यूज्ड subject he, and with the first form of verb drive we have added s, right? तो s का इजाफा हमने किया है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है दैट इज he, and it's a rule that with the he she it and with the every singular names we put s es and ies with the first form of the verb। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंसेस बनाएं तो जैसे हम कहते हैं शी टीचेस मैथ्स, वो रियाजी पढ़ाती है। अब शी हमारे पास चूंकि सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है, तो अब सिंगुलर है तो इसके साथ हमने टीच जो वर्ब है हमारे पास, इसके साथ हमने क्या लगा दिया है? ई एस का इजाफा कर दिया। इसके ऊपर हमारी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पार्ट 2 आएगा इसी के रिलेटेड। उसमें सिर्फ हम आपको यही रूल्स बताएंगे कि कहाँ पे हमने एस लगाना है, कहाँ पे हमने ई एस लगाना है और कहाँ पे हमने आई ई एस लगाना है। उसके जो रूल्स हैं वो हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे। इस वीडियो में हमने इसलिए बताना मुनासिब नहीं समझे क्योंकि अगर इसमें बताते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फिर आता है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे जुमले जो इनकारिया हों, जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए या जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी की जाए, मनफी मनफी जुमले जुमले। फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वी डू नॉट टेक लंच, हम खाना नहीं खाते। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या कहा था? वी टेक लंच, but in this sentence we are totally we are going totally oppose of first sentence that we
take lunch and here we are saying we do not take lunch, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रही है बात, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक किस्म का इनकार हो रहा है। इसी तरह he does not drive car, वो गाड़ी नहीं चलाता है। पिछले सेंटेंस में हमने कहा था, जैसे इसमें हमने कहा है he drives car, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं he does not drive car। तो ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह फिर आप मजीद बना सकते हैं, स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इनटू द ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह शी डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखती है। तालिबे इल्म मैदान में नहीं खेलते हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डज, जैसे आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं डज आ गया, तो हमने ड्राइव में से एस को हटा दिया है। दिस इज द क्वेश्चन व्हाई, क्यों? वो इसलिए क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी हमारा ई एस लग चुका है। जैसे ही डज नॉट, तो डू के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा कर दिया है। तो जब हमने डज इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस के अंदर, तो फिर हम एस या ई एस या आई ई एस इस्तेमाल नहीं करेंगे विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें हम सवाल करते हैं, यानी कि सब उनको सवालिया बनाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो, so do only one thing, just take the helping verb of the tense and bring it at the beginning। सिर्फ उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आए जुमले के, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे डू वी टेक लंच, ठीक है। डज ही ड्राइव कार। और जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने कहा था वी टेक लंच, ही ड्राइव्स कार। फिर नेगेटिव सेंटेंस में हमने कहा वी डू नॉट टेक लंच, ही डज नॉट ड्राइव कार। लेकिन अब हम कह रहे हैं डू वी टेक लंच, क्या हम खाना खाते हैं? तो ये सवाल हो रहा है। इसी तरह डज ही ड्राइव कार, क्या वो गाड़ी चलाता है? सवाल पूछे जा रहे हैं, डज ही ड्राइव कार? यस ही डज। अगर हाँ, यस ही डज, और अगर नहीं, नो ही डज नॉट। तो ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरह आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे डज सन राइज इन ईस्ट, ठीक है। डज मदर कुक फूड, डज फादर अर्न द मनी फॉर चिल्ड्रन। इसी तरह आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मल। फॉर्मल क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जो इनकारिया भी हैं और सवालिया भी हैं। लेकिन फॉर्मल क्या है? फॉर्मल का मतलब है, ये जो आप ब्रैकेट में एफ देख रहे हैं, इसका मतलब है फॉर्मल। फॉर्मल हम कहते हैं रस्मी, यानी कि ऐसी चीज जो रस्मन की जाए। इसका फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिकॉज इट इज नेगेटिव plus interrogative, so definitely we shall use helping verb at the beginning of sentence, right? And after putting the helping verb we shall use subject, then after putting subject we shall use note। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इस तरह। एग्जाम्पल, डू वी नॉट टेक लंच, क्या हम खाना नहीं खाते हैं? दूसरा सेंटेंस है डज ही नॉट ड्राइव कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है? इसी तरह आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। डज टीचर नॉट टेक टेस्ट, डज प्रिंसिपल नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है।
इसी तरह आगे आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, जितना मर्जी आप प्रैक्टिस करें उतनी कम है। आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होते हैं जो गैर रस्मी हों। द पॉइंट इज हियर कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है। फॉर्मल में हमने जैसे यूज़ किया सेंटेंस डू वी नॉट टेक लंच, तो यहाँ पे बात समझने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हमने लगाया है नोट। लेकिन इनफॉर्मल में क्या हो रहा है, हमने डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। सो जस्ट here the places of subject and note are being changed. Helping verb is at its original place. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। तो इसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ सब्जेक्ट और नोट की जगह को चेंज किया, बाकी हमारा सेंटेंस सेम है। जैसे डोंट वी टेक लंच, क्या हम खाना नहीं खाते हैं। डजंट ही ड्राइव कार, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है। The translation of these both formal and informal sentences will remain same in Urdu. उर्दू में इनकी जो ट्रांसलेशन है वो सेम रहेगी, बट दे आर डिफरेंशिएटेड। दे आर differentiated just on the base of their use of helping verb. हेल्पिंग वर्ब की बुनियाद पे ये सिर्फ इनका फ़र्क किया जाता है। इनका फ़र्क किस लिए किया जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में जब चेंजिंग आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज आता है कि डू के बाद आपने डायरेक्ट नोट लगाना है, और फॉर्मल में आपने क्या करना है, डू के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, और इनफॉर्मल में डू के बाद नोट लगाना है। तो ये है इनकी चेंजिंग। ठीक है, सॉरी, बाकी हमारा सेंटेंस वही रहता है। तो ये है हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़े हैं एस और ई एस और आई ई एस को, उनको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे हमने यूज़ करना है, उसके रूल्स क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।